जब कोई कार्य शुरू करता हूँ तो उसके विफल होने की चिंता मुझको सताती है। इस मानसिकता को कैसे सुधारें? विभव ध्यानी जी हैं। जब भी कहते हैं कोई काम मैं प्रारंभ करता हूँ तो कहीं असफल हो जाऊँ तो डर लगता है, चिंता रहती है कि मैं काम करने जा रहा हूँ कहीं विफल ना हो जाऊँ। अरे हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन काम तो करो। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इसलिए पढ़ाई नहीं करना, स्कूल ही नहीं जाना, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दवाई पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी इसलिए दवाई ना खाएं। अरे अपना काम कीजिए, लाभ हानि सफलता विफलता अलग बात है, लेकिन आप पूरे मन योग के साथ अपना काम कीजिए। और बाकी रही बात सफलता असफलता की, इसके कई कारण हैं, सफल होने के भी असफल होने के भी। और प्रारब्ध, पुरुषार्थ और हमारा सहयोगी, ये मुख्य तो तीन है। किसी भी काम की सफलता या सफलता में एक तो हमारे पुरुषार्थ में कमी होगी, कुछ भाग्य हमारा, कुछ मेहनत भी ना की, वही प्रयास, और तीसरा कोई सहयोग करने वाला नहीं मिला। तो तीन मुख्य कारण होते हैं। और विफलता के भी तीन ही कारण होते हैं। प्रारब्ध डाउन था, हमारा प्रयास भी कम था और सामने वालों ने भी साथ नहीं दिया, विघ्न बाधा करते रहे, उससे असफल हो गए। लेकिन आपके हाथ में है अपना प्रयास। अपना प्रयास आपके हाथ में। दूसरा, इसमें जो भी सहयोगी जन हो, सहयोगी वस्तु हो, जो भी सहयोगी हो, उन सहयोगियों को भी आप अपनी बुद्धि से, अक्ल से थोड़ा दिमाग लगा करके अपना सहयोगी बनाओ और फिर आप कार्य कीजिए। फिर भी कहीं विफलता हो तो आप ये मत सोचिए कि एक बार विफल हो गए तो हर बार होंगे। प्रारब्ध बदलता है, समय के अनुसार सब स्थितियां बदलती रहती हैं। आप अपना प्रयास जारी रखिए और आप ये सोचकर ही कर्म कीजिए कि अब की बार तो मैं सफल हो ही जाऊंगा। और फिर देखिए, एक बच्चा फेल हो गया, मान लो स्कूल में था, फेल हो गया। भले वो फेल हो गया लेकिन फिर भी 2, 4, 10 नंबर तो आए होंगे, 33% नहीं आए तो पढ़ाई का कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगली क्लास में नहीं गए वो बात अलग, लेकिन नॉलेज तो उसका बड़ा ही है, बिल्कुल सही। इसी प्रकार आप भले विफल भी हो जाए, आपकी बल्कि विफलताएं आपको तो और मजबूत करती हैं। और कई प्रकार के आपके अनुभव होते हैं और इन अनुभवों को आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं कि इस कारण से मैं विफल हुआ हूँ। तो आप तो अपना प्रयास करते रहिए और हर बार यही सोच करके प्रयास करना कि अब की बार तो बाजी मार ले जाऊँगा। और ये बात सच है, जब कोई प्रयास करता है अनहोनी भी होनी हो जाती है, भगवान भी, दैव भी उसका साथ देने लग जाता है किसी का प्रयास देख करके। एक पक्षी था, उसका अंडा समुद्र किनारे, उसने अंडे दिए, समुद्र की ऐसी लहर आई और अंडे को बहा ले गई। अब वो पक्षी आया, अच्छा, देखा कि समुद्र ने मेरे अंडे को बहा दिया, अब मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। बताइए, एक छोटा सा पक्षी समुद्र को सुखा सकते हैं? अब सुखाने का प्रयास किया, क्या चोंच से पत्थर उठाए? नहीं, पत्थर नहीं, चोंच से वो पानी भरता, अच्छा, और बाहर फेंकता, फिर पानी भरता, फिर बाहर फेंकता, फिर पानी भरता, बाहर फेंकता। सब हंसे, बताओ ये कर सकता है काम? बेवकूफ। लेकिन समुद्र घबरा गया, एकदम सामने प्रकट हो गया, मुझको सुखाओ मत, अच्छा, मैं आपके अंडे को वापस कर देता हूं। तो देवताओं ने कहा कि तुम घबरा क्यों गए, ये क्या सुखा सकता है? कहता ये नहीं सुखा सकता, मुझको पता है, लेकिन ये जो प्रयास कर रहा है इसका प्रयास देख करके कहीं लोगों ने इसका साथ देना शुरू कर दिया तो इसी डर से वो डर गया। हाँ, क्योंकि जो सचमुच में ईमानदारी के साथ खूब प्रयास करता है तो दैव भी उसका साथ देने लग जाता है, भाग्य भी उसका साथ देने लग जाता है, यहाँ तक कि लोग भी उसका साथ देने लग जाते हैं। ऐसे एक और कि श्री हरि बाबा जाते थे एक जगह कार्यक्रम करने, बड़े सिद्ध महापुरुष में, ब्रज के भक्त में उनकी कथा भी आती है। तो वहाँ के लोग बहुत गरीब, उस क्षेत्र के 8-10 गांव के लोग बहुत गरीब। तो पूछा गरीबी का, इस क्षेत्र में गरीबी का कारण क्या है? थोड़ी दूरी पे देखो, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा यहाँ हर बार गंगा जी का जो है वो भाव इधर खेतों की तरफ आ जाता है, ये 8-10 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो पूरी फसल गंगा जी हर बार चौपट कर देती है। अब तो लोगों ने धान लगाना ही बंद कर दिया कि हर बार चौपट तो हो जाती है, तो साल में एक ही फसल होती है। तो कहा कि हम गंगा पे बांध बनाएंगे। कहते इतने किलोमीटर लंबा चौड़ा बांध कहाँ बन पाए? सरकार तक नहीं बना रही, लाखों करोड़ों रुपए की योजना सरकार के पास कई बार गुहार लगाई, वो नहीं बना पा रही। इतना
इसमें खर्च है। कहा नहीं, तुम साथ दो ना दो, मैं बनाऊंगा अकेला। तो गए अकेले ही हरि बाबा। अच्छा, हाँ, क्या बात है। और फावड़ा कसी और तसला लेकर के, और मिट्टी का वो मेड़ लगे बनाने। अच्छा, अकेले अकेले ही। क्या बात है। तो मतलब उनके लगन दे करके जब लगे तो लोगों ने सोचा वहां के एक अकेला आदमी में, चार माने 40-50 गांव के लोग फिर मिलना पड़ा उनके साथ अरे कि हमारे गुरुजी अकेले लगे हैं, और सब ने साथ दिया तो बना दिया बांध। क्या बात, बिना किसी सरकार के लोगों ने मिलके बना दिया। क्या बात। अब बताओ वो अकेले कर सकते थे क्या? लेकिन उनकी हिम्मत देख करके लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया। इस वो भगवान भी साथ देते हैं। विशेष जो पुरुषार्थ के भगवान भी देखते हैं अपने ऊपर भी पहले अपनी कृपा होनी चाहिए। हाँ, तो भगवान देखते हैं कि इसके भाग्य में तो है नहीं, लेकिन इसकी मेहनत इतनी ज्यादा है, चलो मैं इसका सहयोग कर देता हूँ। तो विशेष कोई परिश्रम करता है और किसी कारण से कहीं फेल और पेपर चेक करने वाले को पता चल जाए कि बच्चे ने मेहनत बहुत की, थोड़ा बेचारे का मोटा दिमाग है, बाकी मेहनत तो पूरी की, ग्रेस मार चलो हाँ चलो इसको थोड़ा सा ग्रेस दे देता हूँ। तो ग्रेस उसको मिल जाती है। 6 अंकों की ग्रेस हमारे होते मिलती जब हम पढ़ते थे। सब सब्जेक्ट में पास, एक में फेल, 6 की कमी यदि है तो 6 अंक मिल जाते थे। इस प्रकार इसका मतलब हमने प्रयास किया, जो हर सब्जेक्ट में पास हुए, एक ही में फेल हुए, तो टीचर भी जो है वो 6 अंकों का हमको वो ग्रेस दे देता था। इसी प्रकार इसको बोलते हैं कृपांक। तो जब हम विशेष प्रयास करते हैं, हमारे भाग्य में यदि वो सुख नहीं भी है, हमारे विशेष प्रयास से भगवान को हमारा भाग्य भी चेंज करना पड़ सकता है और भगवान पे ग्रेस दे देते हैं।